हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हमने एक शॉर्ट स्टोरी ली है जिसमें हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में इसको डिस्कस करते चलेंगे। और इसमें आप चाहें तो जो टफ़ वर्ड्स हैं उनको आप अपने शब्दों में नोट कर सकते हैं। इससे आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और इसमें हम एक एक सेंटेंस को टेंस और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। और चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका टाइटल देखते हैं। टाइटल का नाम है द माइज़र। द माइज़र मीन्स कंजूस। तो यहाँ पर जो ये कहानी है वो एक कंजूस व्यक्ति की कहानी है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वंस अ माइज़र, एक बार एक कंजूस, वेंट टू मीट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से मिलने गया। यहाँ पर वेंट मतलब गया, टू मीट मतलब मिलने। हिज यहाँ पे किसके लिए आया है? इस कंजूस व्यक्ति के लिए आया है। ठीक है, यहाँ पर जो है जो फ्रेंड है वो कौन है? कोई दूसरा व्यक्ति है। ठीक, वेंट जो है लगा हुआ है गो, वेंट, गॉन। यहाँ पर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये वेंट जो है वो क्या है? मेन वर्ब है। और टू मीट जो है वो क्या है? इन्फिनेटिव वर्ब है। द माइजर्स फ्रेंड थॉट ऑफ टीचिंग हिम अ लेसन। जो माइजर मतलब जो कंजूस का दोस्त था, यहाँ पर माइजर्स है ना, एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, उसके बाद फ्रेंड लगा है। तो यह मतलब कि कंजूस का जो दोस्त था उसने उसे, हिम यहाँ पे किसके लिए आया है? इस कंजूस व्यक्ति के लिए आया है। तो उसने उसे क्या करने के लिए सोचा? उसने उसे एक सबक सिखाने के लिए सोचा। ठीक है, ऑफ टीचिंग मतलब सिखाने के लिए, थॉट मतलब सोचा। ठीक है, यहाँ पे थिंक से क्या बना है? थॉट। और ये भी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ऑफ टीचिंग है ना, सिखाने के लिए। लेसन मतलब सबक। ही टुक हिम टू द मार्केट एंड सेड। यहाँ पे ही जो है वो किसके लिए आया है? कंजूस के दोस्त के लिए। कंजूस व्यक्ति जिसके घर गया था, जिस दोस्त के घर गया था, ही उसके लिए आया है। और ही यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो ही टुक हिम टू द मार्केट एंड सेड, वह उसे, यहाँ पे हिम जो है किसके लिए आया है? कंजूस व्यक्ति के लिए आया है। वह उसे बाजार ले गया, एंड सेड और कहा। यहाँ पे टेक से टुक हुआ है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। व्हाट डू यू विश टू ईट डियर फ्रेंड। प्रिय दोस्त, तुम क्या खाना चाहते हो? व्हाट मतलब क्या है ना, डू यू विश मतलब चाहते हो, टू ईट मतलब खाना। ठीक है, यहाँ पे देखो विश जो है वो क्या है? मेन वर्ब है। और टू ईट जो है वो क्या है? सेकेंडरी वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब है। यहाँ पे डू लगा हुआ है, वॉट लगा हुआ है ना, क्वेश्चन फैमिली का वॉट लगा हुआ है, फिर डू लगा हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तुम क्या खाना चाहते हो या तुम्हारे क्या खाने की इच्छा है। द माइजर सेड, जो कंजूस व्यक्ति था उसने कहा, लेट्स हैव डिनर। अब जो कंजूस व्यक्ति था उसने बोला कि चलो भोजन करते हैं, चलो खाना खाते हैं, है ना। डिनर होता है मतलब रात का भोजन। तो यहाँ पे अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर यह है कि चलो खाना खाते हैं। ठीक है, सो दे वेंट टू अ होटल। तो वे कहाँ गए? एक होटल में गए। ठीक है, यहाँ पे दे जो है वो किसके लिए आया है? जो कंजूस व्यक्ति था वो और उसके दोस्त दोनों के लिए दे का शब्द का यूज़ किया गया है, प्लूरल है ये। तो दोनों कहाँ गए? होटल में गए। यहाँ पे टू जो है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। द फ्रेंड आस्क्ड, दोस्त ने कहा, हाउ इज़ द डिनर, भोजन कैसा है ना। तो उसने, जो दोस्त था उसने पूछा, ठीक है, भोजन कैसा है, हाउ मतलब कैसा है। द होटल ओनर रिप्लाइड, जो होटल का ओनर था यानी कि जो होटल का मालिक था उसने जवाब दिया,
एज टेस्टी एज स्वीट्स सर। अब उसने क्या जवाब दिया जो होटल का मालिक था कि मिठाई, स्वीट्स मतलब मिठाई, मिठाई जितना स्वादिष्ट सर, श्रीमान मिठाई जितना स्वादिष्ट, है ना, मतलब भोजन कैसा है, खाना कैसा है, तो मिठाई जितना स्वादिष्ट, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट। देन लेट अस हैव स्वीट द फ्रेंड सेड। तो जो दोस्त था, जो कंजूस व्यक्ति का दोस्त था, उसने कहा कि चलो फिर तब क्या करते हैं, चलो तब हम मिठाइयाँ खाते हैं, तो चलो फिर मिठाई खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट का यूज़ किया गया है ना। तो लेट का यूज़ यहाँ पर जो है, जब कोई चीज़ मिल करके काम किया जाता है तो वहाँ पे है लेट का यूज़ करते हैं। अस मतलब दोनों ही के लिए, हम दोनों, चलो हम दोनों मिठाई खाते हैं। एंड दे वेंट टू अ शॉप, एंड दे वेंट टू अ स्वीट शॉप एंड आस्क्ड हाउ आर द स्वीट्स। फिर दोनों कहाँ गए, फिर दोनों एक मिठाई की दुकान पर गए और पूछा हाउ आर द स्वीट्स, मिठाइयाँ कैसी हैं। ठीक है, अब क्या पूछा, मिठाइयाँ कैसी हैं। द स्वीट शॉप ओनर आंसर्ड, जो मिठाई की दुकान का मालिक था, स्वीट मतलब मिठाई, शॉप मतलब दुकान, ओनर मतलब मालिक, उसने क्या किया, जवाब दिया द स्वीट्स आर एज स्वीट एज हनी, यानी कि मिठाई जो है शहद जितनी, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ शहद जितनी मीठी हैं, हनी मतलब शहद, एज मतलब जैसे, तो जो मिठाइयाँ हैं वो शहद जैसी मीठी हैं। द फ्रेंड सेड, जो दोस्त था उसने कहा लेट्स गो एंड हैव हनी, चलो चलते हैं और क्या करते हैं, हनी है ना, शहद जो है वो खाते हैं। ठीक है, चलो शहद खाते हैं, चलो चलते हैं और शहद खाते हैं। Thus they went to a honey shop and asked, फिर क्या हुआ, thus इस प्रकार, वे कहाँ गए, शहद की दुकान पर गए। ठीक, एंड आस्क्ड और पूछा हाउ इज़ द हनी, शहद कैसा है। द हनी सेलर सेड, जो शहद बेचने वाला था, सेलर मतलब बेचने वाला, सेल मतलब बेचना और सेलर मतलब बेचने वाला, तो शहद बेचने वाले ने जवाब दिया, या शहद बेचने वाले ने कहा एज प्योर एज वाटर, मतलब कि कितना प्योर है वो, कितना शुद्ध है, जैसे कि पानी, मतलब वो उसने अपने हनी के लिए, उसने अपने शहद के लिए जवाब दिया कि इतना शुद्ध है, इतना प्योर है जितना कि पानी होता है। ठीक है, ओह आई शैल देन फीड यू विद द प्योरेस्ट फूड दैट इज़ वाटर। तो अब जो है, जो उसका फ्रेंड था, सेड द फ्रेंड, जो कंजूस व्यक्ति का फ्रेंड था, उसने बोला ओह तब मैं तुम्हें क्या करूँगा, जो शुद्धतम फूड है, जो शुद्धतम भोजन जो है, सबसे शुद्ध भोजन जो है, जो कि क्या है, पानी है। ठीक है, तो मैं वो तुम्हें क्या करूँगा, खिलाऊँगा। यहाँ पे शैल लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, So he offered a pot full of water to the miser. तो इसलिए उसने क्या किया कि उसने एक बर्तन, पानी से भरा हुआ एक बर्तन ऑफर किया, है ना, यानी कि दिया, कंजूस को दिया, है ना, ऑफर्ड मतलब दिया। यहाँ पर ऑफर से ऑफर्ड ईडी लग गया है, तो ये भी क्या हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन के बाद से, है ना, उस दिन के बाद से, ही लेफ्ट हिज माइजरलीनेस, उसने,
उसने यानी कि ही जो है, मतलब ये कहाँ किसके लिए आया है, कंजूस व्यक्ति के लिए आया है। तो उसने अपनी कंजूसी छोड़ दिया, है ना, उसने अपनी कंजूसी छोड़ दिया। लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, लीव से लेफ्ट बना हुआ है। ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरा एफ़र्ट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हो, और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।